प्रश्न क्रमांक 8। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। तो देखिए, जब भी हमको श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात करने बोलते हैं, मतलब हमारे पास पदों की संख्या होनी चाहिए। प्रथम पद और अंतिम पद होगा तो प्रथम पद और अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे। तो मतलब हमारे पास क्या क्या होना चाहिए श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए? पदों की संख्या होनी चाहिए, प्रथम पद का मान हमको पता होना चाहिए, सार्वंतर का मान पता होना चाहिए, या प्रथम पद और अंतिम पद का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास देखिए n का मान तो हमको पता है, n का मान कितना है, पदों की संख्या 51। लेकिन ना यहाँ पर प्रथम पद हमको दिया हुआ है, क्योंकि दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है। ठीक है, लेकिन प्रथम पद हमारे पास नहीं है, सार्वंतर भी हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे करेंगे बताइए, किसी को दिमाग में आ रहा है? तो मैं यहां पर देखता हूं कैसे बनेगा। तो यहां पर देखते हैं हल। प्रश्न क्रमांक 8 का हल ज्ञात है। यहां पर हम लिखेंगे ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है? सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का नहीं, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना है, 51। और क्या दिया है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं, a2 बराबर कितना दिया है, 14। a2 बराबर कितना दिया है, 14। और a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब दो में से एक घट जाएगा तो क्या मिलेगा, a प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दे रहा हूं। इसके बाद क्या दिया है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद a3 बराबर कितना दिया है, 18। और a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 मतलब 2d। तो क्या हो जाएगा ये, a प्लस 2d बराबर कितना, 18। अब हमको यहाँ पर प्रथम पद भी चाहिए, सार्वंतर चाहिए, तो इसी से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल सकते हैं सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा समांतर श्रेणी का सार्वंतर। डी बराबर, देखो समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा सकते हैं, या तीसरे में से दूसरा पद घटा सकते हैं, या चौथे में से तीसरा पद घटा सकते हैं। मतलब आगे के पद में से पिछला पद हमको घटाना है। और चूंकि देखो ये दूसरा पद और तीसरा पद कंटिन्यूअस पद दिया हुआ है, लगातार वाला पद है, तो हम सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, और a3 कितना है, 18 माइनस a2 कितना है, 14 बराबर सार्वंतर कितना आ गया, 4। तो देखिए सार्वंतर तो आ गया। अब हमको a का मान ज्ञात करना है, तो बहुत आसानी से क्या लिखेंगे यहां पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर कितना है, 14। अब यहां रख दो d का मान, d आप निकाल चुके हो 4, तो क्या मिलेगा, a प्लस 4 बराबर 14, a प्लस 4 बराबर 14। और पक्षांतर कर दो, a बराबर कितना हो जाएगा, 14 ऋण 4, a बराबर कितना आ गया, 10। तो ये प्रथम पद भी हमको मिल गया। देखिए a बराबर 10, सार्वंतर मिल गया, d बराबर 4, और पदों की संख्या हमको पता है
51। अब हमको निकालना है समांतर श्रेणी का, तो इसलिए लिखेंगे अब, इसलिए समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल कितना होगा। फिर से हम पहले सूत्र लिख ले, चूंकि एस एन बराबर, अब देखो यहां पर हमको अंतिम पद ज्ञात नहीं है, तो इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद नहीं है तब हम इस सूत्र का यूज करेंगे, तो यहां पर रखिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद s 51, n के जगह 51 हो गया। फिर से यहां पर 51/2 कोष्टक में 2 गुणित a हमको मिला 10 धन n के जगह 51 -1 इंटू डी कितना आया था हमारे पास 4, कोष्टक बंद। अब इसको हल करते जाइए, आपका आंसर आएगा। चूंकि यहाँ पर 51 विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जा सकता, तो थोड़ा देर के लिए उसको वैसे ही रहने दो। तो 51/2 इधर अंदर कोष्टक हल करते हैं, तो 10 दूनी कितना हो गया 20 धन 51 में से 1 गया 50 गुणित 4। फिर आगे हल करते हैं, क्या मिला 51/2 20 धन 4 पंचे 20, मतलब कितना हो गया 200। अब जोड़ दीजिए तो कितना मिल गया 51/2 गुणित 200 और 20 जोड़ के कितना हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा 220। इसमें अंश और हर में 2 से भाग जा सकता है, तो 2 एकम 2, इधर भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। अब गुणा कर दो 51 गुणित 110, तो इसको गुणा करने के लिए आसान तरीका क्या है, थोड़ी देर के लिए शून्य को भूल जाओ, 11 का पहाड़ा पढ़ दो, 11 का गुणा 51 से कर दो, तो टोटल आंसर आएगा आपका 11 का गुणा जब 51 से करोगे तो होगा 561, और एक शून्य छोड़े थे तो एक शून्य लगा दिए, तो आंसर आ गया S 51 बराबर 5610।